बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, शोएब जवाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो शालू हो गए आप शोएब जवाई। अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने वाला नहीं है। इतनी कितनी शोएब जवाई मजबूर मत करिए मुझे। इतनी औकात थी, शोएब जवाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो शालू हो गए आप शोएब जवाई। अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने वाला नहीं है। इतनी कितनी शोएब जवाई मजबूर मत करिए मुझे आप। शोएब जवाई एक सेकंड, शोएब जवाई दिस इज नॉट डन। आप चर्चा करिए, तर्कों पे बात करिए। आप जूता क्यों दिखा रहे हैं किसी पैनलिस्ट को? हाउ डेयर यू डू दैट? आप तर्कों पे बात करिए। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो आप बोलिए शादाब चौहान मेरी मदद करो, लेकिन आप हिंसा की बात कर रहे हैं, आप जूता की बात कर रहे हैं। क्यों शोएब जवाई? ये आपकी पॉलिटिकल वैल्यू है? इतने बड़े शो में आकर ये काम करे जूता नीचे रखो अपने पहले। करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। देखिए आप गुंडे नहीं है शोएब जवाई कहीं की। शोएब जवाई कहीं के गुंडे नहीं है आप। जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए मेरे कारण, उसका दर्द है। क्योंकि ये यमुना संबित पात्रा को मैंने एक सेकंड, कपिल मिश्रा होल्ड ऑन, शोएब जवाई होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा सा आप 20 सेकंड अनइंटरप्टेड कहने दीजिए। अमीश भाई, तर्क होना, कुतर्क होना, वितर्क होना, ये सब कुछ जायज है, डिबेट में चलेगा। मगर डिबेट में जूते पकड़ करके किसी पैनलिस्ट को जूते चाटो तुम यहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, आखिर इतने बड़े बड़े चैनल में जैसे बच्चे देखते हैं, हमारे घर की माएं देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, हम क्या संस्कार सिखाएंगे लोगों को? मुझे माफ करिएगा अमीश भाई, इस प्रकार के अनपढ़ जाहिल लोगों को अगर टीवी में बुला करके हम इनका महिमा मंडन करेंगे तो भविष्य इस देश का ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आप डिबेट पे मत इनवाइट करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? ये स्कॉलरशिप है, ये जूता उनका सर्टिफिकेट है, ये जूता उनकी स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट है। ऐसे स्कॉलर की आवश्यकता किसी नेशनल चैनल को नहीं होना चाहिए। अमीश जी, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के छुटभैया नेता, इस प्रकार के अनपढ़ नेताओं को आप तत्क्षणात चैनल से बाहर करिए ताकि एक सबक इन लोगों को हो। नंबर 1। नंबर 2, अमीश भाई, दुखद है हिंदुस्तान में चर्चा क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है कि हम हिंदू ISIS और बोको हराम हो गए हैं। औरंगजेब महान था, और यहां एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं औरंगजेब महिलाओं को कितनी इज्जत करता था, औरंगजेब के जमाने में महिलाओं को न्याय मिलती थी। हिंदुस्तान में मोदी जी तो न्याय नहीं देते। वाह, खाते हिंदुस्तान का है, रहे हिंदुस्तान में रहे, और कह रहे हैं कि औरंगजेब महान था। और ये मणिशंकर अय्यर कह रहा है कि महाराणा प्रताप के नाम पे सड़क नहीं है। शुक्रगुजार हूं मैं, ये सड़क अकबर के नाम पे है। और देखिए, इन्होंने जानबूझ के वो सड़क अकबर के नाम पे रखा, महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं रखा। आज ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप कांग्रेस के नेहरू के जमाने से सोच को देखिए कि हम तुष्टिकरण की राजनीति के अंतर्गत महाराणा प्रताप को दरकिनार कर देंगे, उनके नाम पे सड़क नहीं रखेंगे। जिस सड़क पे कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा वो सड़क अकबर का होगा, वो उसके बगल वाला सड़क औरंगजेब का होगा। धिक्कार है इन देश के गद्दारों का, और इन देश के गद्दारों पे हम डिबेट करेंगे, इनको हम शालीनता से भाई पुकारेंगे। और शादाब भाई, कितने अत्याचारी थे ये औरंगजेब और कितने अत्याचारी थे ये बाबर के वंशज, उसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम के आगे चौहान लगा हुआ है। मैं जानता हूं आप अपने पूर्वजों से बात नहीं कर सकते हैं, मगर आप ध्यान करके सोचिए आपके पूर्वजों को क्या नहीं सहना पड़ा होगा, क्या नहीं सहना पड़ा होगा। आप आज शादाब चौहान हैं, बहुत कुछ सहा होगा उन्होंने। कम से कम अपने पूर्वजों के ऊपर तो आप कृपा करिए। ये हंसने का विषय नहीं है। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है, आप जानते हैं शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना है? संबित भाई सुन लीजिए, वहां जो 9वें गुरु थे, वहां जो गुरु तेग बहादुर जी थे हमारे। एक मिनट, मैं सिख धर्म के बारे में बात कर रहा हूं, आप बीच में मत चिल्लाइए। मैं गुरु तेग बहादुर के गुस्ताखी में कुछ मत कहिए। मैं गुरु तेग बहादुर जी के विषय में कह रहा हूं, 10 सेकंड सुन लीजिए। आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी के शीश को किसने काटा था? किसने काटा था आदरणीय गुरु जी के शीश को? गुरु तेग बहादुर के शीश को जमीन में गिराने की हिम्मत की थी औरंगजेब ने। शीशगंज गुरुद्वारा उनके नाम पे।
4 शहजादों को मैं नमन करता हूं, 4 शहजादों को दीवार में चुनवाने का काम किसने किया था? मुगलों ने किया था। इन मुगलों ने किया था 4 शहजादों को दीवार में चुनवाने का काम। आप अगर वो प्ले होता है, आप अगर वो किताब भी पढ़ लेंगे या वो प्ले देख लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, झरझर आप रोएंगे। अरे सलाम है उन 4 शहजादों को, छोटे छोटे उम्र में बच्चे शहीद हो गए धर्म को बचाने के लिए। और धिक्कार है इस राहुल गांधी को, 60 साल का होने वाला है, अपने धर्म को बेच करके, अपनी मातृभूमि को बेच करके शहजादा बनना चाहता है। ठीक है, शादाब चौहान इसका जवाब देंगे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जो चर्चा के अंदर आपने शोहेब जवाई किया, आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं, और स्कॉलर होने के बाद आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हो सकता है आपको एक सस्ती लोकप्रियता मिल जाए आज टेलीविजन के अंदर, हो सकता है कि आपको ट्विटर पर और फेसबुक पे चंद छुट भैये इसकी तारीफ करते हुए देखें कि क्या माल करा आपने, कपिल मिश्रा को जूता दिखा दिया, कमाल करा आज आपने कपिल मिश्रा को जूता दिखा दिया। लेकिन यह बात सोच लीजिएगा कि यह तर्क भी आएगा कि आपके पास शब्दों के बाढ़ कम थे, इसलिए आपको मारधाड़ पे उतरना पड़ा एक चर्चा के अंदर। हो सकता है कि आपको दुबई से इसकी तारीफ मिले, पाकिस्तान से इसकी तारीफ मिले, भारत में भी कुछ लोग इसकी तारीफ कर दे, लेकिन इस देश की संस्कृति जूते वाली नहीं है। इस देश की संस्कृति वो वाली है जिसमें 14 साल का वनवास अगर भाई को मिल जाता है तो दूसरा भाई खड़ा हो रखे उसका इंतजार करता है। इस देश की संस्कृति जूते वाली नहीं है। इस देश की संस्कृति आप अपने भाइयों को नमन वाली है। आप तर्क पे बहस करते, जूता दिखा के क्या हासिल करा आपने? आप कितने भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन वायलेंस ऑन डिबेट इज अनएक्सेप्टेबल टू अमीश देवगन। आपने अगर ऐसा कोई और नेता भी करता, कोई और पैनलिस्ट भी करता, मैं उसको भी यही कहता। मेरा निवेदन है आज के बाद किसी टेलीविजन चैनल पर इस तरह का मत करिएगा, खासतौर पे मेरे कार्यक्रम पर तो, और न्यूज़ 18 के किसी चैनल पर।